चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिलीभगत के आरोप कोई नई बात नहीं है। विपक्ष अक्सर चुनाव आयोग पर बीजेपी को चुनाव जिताने में मदद करने का आरोप लगाता रहा है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी विपक्ष ने यही दावा किया था और इस प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए थे, लेकिन बीजेपी हमेशा से इस प्रक्रिया के पक्ष में थी और अब बीजेपी ने एसआईआर के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठाई है। क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष हमेशा से बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाता रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया पर बीजेपी ने कभी आपत्ति नहीं जताई और अब इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। ये मांग करने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है। उन्होंने न सिर्फ ज्ञानेश कुमार को भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने की मांग की है, बल्कि उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर उनकी जमकर तारीफ भी की। सबसे पहले आप हिमंता का ये बयान सुनिए। मेरा हिसाब से तो भारत रत्न जो एसआईआर में इतना अच्छा काम किया है, ज्ञानेश कुमार को तो देश भूल नहीं सकता है। मैं तो चुनाव के बाद असम में भी एसआईआर के लिए निमंत्रण करता हूं और ज्ञानेश कुमार सचमुच ऐसा एक सीईसी है, उनको जितना सम्मान दिया जाए कम होगा। सीएम हिमंता का यह बयान उस वक्त आया है जब एक दिन पहले वरिष्ठ वकील और जाने माने नेता कपिल सिब्बल ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर तंज कसते हुए कहा था कि ज्ञानेश कुमार को पद्म विभूषण मिलना चाहिए। वहीं जब ये सवाल सीएम हिमंता से किया गया तो उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को तो भारत रत्न देना चाहिए। वहीं अब इस पर विवाद होना तय माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष पहले ही चुनाव आयोग पर बीजेपी की कठपुतली होने का आरोप लगा चुका है। विपक्ष एसआईआर को बीजेपी के चुनाव जिताने की साजिश बता चुका है। वहीं बिहार में एसआईआर के बाद बीजेपी की बम्पर जीत मिलने से विपक्ष के आरोपों को बल भी मिला था और अब जिस तरह से हिमंता ने एसआईआर प्रक्रिया में ज्ञानेश कुमार की भूमिका और उन्हें भारत रत्न देने की बात कही है, उससे विपक्ष का शक एक बार फिर बढ़ सकता है। इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।